हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि फिज़िक्स में रोटेशन मोशन आपके लिए एक वाकई बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है। खासकर जो भी बच्चे जेई या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपेयर करते हैं उनके लिए तो रोटेशनल मोशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमेशा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है इन फिज़िक्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आपका ये प्रॉब्लम, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोटेशन मोशन, उस पर हमने डिसाइड किया है कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए मैं कई वीडियोस प्रॉब्लम्स के थ्रू, है ना, प्रॉब्लम्स के थ्रू डिस्कस करूंगा ताकि आपका हर वो छोटा छोटा डाउट्स हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो चलिए इसी प्रोसेस में आज ये फर्स्ट वीडियो आपके लिए है जो रोटेशन मोशन के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो भी है कंडीशन बेस्ड ऑन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन पे बेस्ड जिस तरह का प्रॉब्लम्स पूछा जाता है उस पर रिलेटेड पहला वीडियो बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो लेट्स बिगिन। ये है आपके लिए डिस्कशन का फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट रिलेटिंग टू द प्योर रोटेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो मैंने एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग लिया जिसका मास m है, रेडियस r है, c इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, r रेडियस, और मैंने इसका मास m ले लिया। और इम्पोर्टेंटली कंडीशन दिया है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो जब भी ये वर्ड आपको मिले रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब आप समझ लेना कि दिस इज रिलेटेड टू प्योर रोलिंग, ठीक है। और प्योर रोलिंग का बात आ गया, है ना, तो जैसे ही प्योर रोलिंग का बात आ गया आपको दिमाग में रखना है कि इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क करूं, रिंग का बॉटम मोस्ट पॉइंट को अगर मैं मार्क करूं विथ ए रिंग का वो हिस्सा है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। देखिए इस डायग्राम में या इस लैंग्वेज में कहीं फ्रिक्शन का जिक्र नहीं है, फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी बात नहीं कहा गया है। क्या इसका मतलब ये स्मूथ सरफेस है? बिल्कुल नहीं। अगर कह रहा है कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी ऑफ ए इज जीरो। नेट वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? जीरो है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो सेंटर ऑफ मास में मैं वी नॉट वेलोसिटी एज्यूम करता हूं, अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग में अगर मैं वी नॉट का वेलोसिटी एज्यूम करता हूं, उस वक्त जिस वक्त कह रहा है कि ये रोलिंग में है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है ना, तो उस समय बॉटम मोस्ट पॉइंट का भी लीनियर वेलोसिटी और कहे तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी नॉट है। बॉटम मोस्ट पॉइंट का भी लीनियर वेलोसिटी वी नॉट है, बिल्कुल उतना ही जितना कि उस वक्त का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। तो तब आपका सवाल होगा कि अगर सर बॉटम मोस्ट पॉइंट में भी उतना ही वेलोसिटी है जो कि सेंटर ऑफ मास का है, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि नेट वेलोसिटी ऑफ ए इज जीरो? ए पे तो वेलोसिटी दिख रहा है। बिल्कुल आपका बात सही है कि ए पे फिलहाल तक का डिस्कशन में ए पर वेलोसिटी दिख रहा है, लेकिन मैंने बात को यहीं कंक्लूड नहीं किया है, बात और आगे होगा।
तो और आगे क्या बात है, तो जब ये रोलिंग है तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी अ बैलेंसिंग वेलोसिटी, देयर मस्ट बी सम वेलोसिटी अवेलेबल एट द पॉइंट ए इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। ए पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन पे भी वेलोसिटी होना चाहिए, ताकि ये जो मैंने फॉरवर्ड वेलोसिटी इंडिकेट किया है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, इसको काउंटर बैलेंसिंग मिले, है ना। यानी कि एक बैकवर्ड वेलोसिटी होना चाहिए जो इस पॉइंट का फॉरवर्ड वेलोसिटी को काउंटर बैलेंस करके जीरो बना दे, ताकि ये स्टेटमेंट सही हो जाए, नेट वेलोसिटी ऑफ ए इज जीरो। समझ रहे हो। तो इसका मतलब है, अब सवाल है कि बैकवर्ड में वेलोसिटी कैसे मिल सकता है। वो मिलने का उपाय ये है कि इसका मतलब है ये जो रिंग है जिसमें कह रहा है कि प्योर रोलिंग है विदाउट स्लिपिंग, उसमें हर हाल में एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और यही वो वजह होगा कि इस क्लॉकवाइज ओमेगा की वजह से टेंजेंशियली बैकवर्ड डायरेक्शन पे एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट एक लीनियर वेलोसिटी बनेगा, और वो होगा ओमेगा इंटू आर। क्लियर है। ये ओमेगा इंटू आर, ये वी नॉट को, ये ओमेगा इंटू आर का न्यूमेरिकल वैल्यू वी नॉट होगा, एंड दिस इम्प्लाइज दैट नेट वेलोसिटी एट ए इज जीरो। जीरो हो जाएगा नेट वेलोसिटी पॉइंट ए का। समझ रहे हो आप। तो ए का नेट वेलोसिटी जीरो हो जाने का मतलब है कि दिस इम्प्लाइज दैट द कॉन्टैक्ट पॉइंट is instantaneously at rest। कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो पूरा रिंग में, ये अगर सर्कुलर रिंग बात कर रहे हैं तो रिंग में जितना भी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आप थ्रू आउट द सरकमफरेंस एज्यूम कर लो, तो हर पॉइंट का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा सिवाय पॉइंट ए का। तो प्योर रोलिंग का मतलब यही होता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो हो जाता है। और बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो होने का वजह क्या है कि उसमें दो वेलोसिटी एट ए टाइम बनता है। एक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर का होगा, ठीक है। और बिल्कुल उसी समय बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक काउंटर बैलेंसिंग वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर का, जो कि उस वक्त का इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के वजह से बन रहा है। द मोमेंट व्हेन these two velocities are equal, it is said that they are balancing each other and net velocity at the bottommost point is zero। तो यही कॉन्सेप्ट है प्योर रोटेशन का। प्योर रोटेशन में किसी भी रोलिंग बॉडी का, ये सिर्फ रिंग के लिए ही नहीं बल्कि हर वो बॉडी जिसका कर्व्ड सरफेस है, जो रोल करेगा ऑन अ रफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये डेफिनेटली एक रफ सरफेस है ना। रफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में ये आर्गुमेंट है। तो चाहे वो रिंग हो, डिस्क हो, सिलेंडर, स्फीयर, सभी में प्योर रोलिंग अटेन करने का मतलब है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो, दैट इज द वेलोसिटी एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट इज जीरो, दो ऑल अदर पोजीशंस ऑफ द डायमेंशनल बॉडी मस्ट बी हैविंग सर्टेन वेलोसिटी। और इस पर हम लोग और बात करेंगे कि ये तो हो गया प्राइमरी कंडीशन। मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत सारा कंटेंट वाइज बातें करूँगा आपके साथ प्योर रोटेशन पे, कॉन्सेप्चुअल बात जिसमें छोटा छोटा पॉइंट्स को लेके हम लोग 1 by 1 वीडियोस बनाएंगे और आपके साथ सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। और ये जो डिस्कशन है, ये जो चर्चा है, ये आपका कॉन्सेप्ट को एकदम से स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करेगा और जिससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल या एबिलिटी में काफ़ी सुधार होगा, काफ़ी ग्रो करोगे आप। और आपका ये जो चैप्टर रोटेशन मोशन को लेके जो डर है ना, जो डर आप, जो आतंक में आप रहते हो कि रोटेशन मोशन का न्यूमेरिकल बनने लायक नहीं है, आप इससे आपको निजात से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो उम्मीद करेंगे कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे और आप अपना कमेंट भी ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। और इस तरह इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकूं। थैंक यू।